नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग ने एक लिस्ट जारी करी। वो लिस्ट क्या थी आप सबको पता ही है कि पटवारियों के नाम, पूरे प्रदेश भर के पटवारियों के नाम उस लिस्ट के अंदर दर्ज कर दिए। उनके ऊपर आरोप ये लगा रखा है कि ये लोग रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेकर के काम करते हैं। इस तरह के आरोप जो है उसके अंदर लगाए गए हैं। हालांकि उस लिस्ट के अंदर न केवल पटवारियों के नाम हैं बल्कि उनकी जाति भी है, उनका स्थान भी है, किस स्थान पे जाकर के वो कर्म कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ें जो हैं वो बनाई गई। वो गुप्तचर विभाग की जिस प्रकार से लिखा गया है तो ऐसा लगता है कि गुप्तचर विभाग की टीम के द्वारा ही वो लिस्ट बनाई गई है। हालांकि क्या सरकार को इससे पहले क्या जानकारी नहीं है, क्या अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि उनके मातहत आने वाले कर्मचारी इस तरह की रिश्वत ले रहे हैं? आखिरकार ये खेल शुरू कहाँ से होता है और इस खेल को खेलने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है, वो किस लिए होना पड़ रहा है? इन तमाम विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो लिस्ट आई है उसमें पटवारियों के नाम भी हैं, सहायकों के भी नाम है उसके अंदर, क्या कहेंगे सर आप लिस्ट को देख? दीपक जी, पहली बात तो ये है कि ये लिस्ट सरकार ने जारी नहीं करी। ये सरकार ने जो इंटरनल सिस्टम था उसका, उन्होंने ये रिपोर्ट मंगवाई संभवतः विजिलेंस से, जो या फिर अपने जो आपके सीएम फ्लाइंग से भी कौन कौन से पटवारी हैं। क्योंकि देखो पटवारियों, वैसे तो देखो एक सिस्टम आजकल जो सरकारी सिस्टम है जिसमें अधिकारी भी आ गए, कर्मचारी भी आ गए, मतलब कि अपवाद कोई को छोड़ के अधिकारी मैक्सिमम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। सिस्टम ऐसा है, यानी कि राजनेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इस सिस्टम में पटवारी एक ऐसी कड़ी है जो शुरू से माना जाता रहा है कि भ्रष्ट रहे हैं पटवारी, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स को लेके। तो सरकार ने वैसे तो सूचियां औरों की भी बनवाई होंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, और हमारी सूचना है कि उन्होंने एक दो सूचियां और भी बनवाई हैं। तो पटवारियों की सूची सरकार राजस्व विभाग को जैसे भेजी गई, पता लगाने के लिए भी कौन कौन से पटवारी हैं इनमें से जो इन पे क्या कार्रवाई हो सकती है, तो वो लीक हो गई। और एक ये भी कारण हो सकता है कि लीक करी भी जाती हैं कई बार ये चीज़ें। अब बात आ जाती है कि सिस्टम की कड़ी कहाँ से शुरू होती है। कभी भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाता। मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने शिकंजा कसा अपने ही मंत्रियों पे, सबसे ज़्यादा जरूरी शिकंजा कसने की जरूरत है फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आपके या पुलिस अधिकारी और आपके जो बड़े राजनेता हैं। तो एक बड़े पद पे बैठा नेता जब अधिकारी से किसी से गलत काम करवाएगा आईएएस से, तो आईएएस किससे करवाएगा? नीचे, अपने नीचे वाले से, फिर वो अपने नीचे वाले से। तो एक चेन है ये। और देखो, जो पटवारी है वो भी उस चेन की आखिरी कड़ी है। अगर उस जिले का जो डीसी है अगर वो ईमानदार है तो वो एसडीएम की खिंचाई करेगा, एसडीएम तहसीलदार की करेगा, और तहसीलदार नीचे फिर पटवारियों की खिंचाई करेगा। तो आप पे ना टाइट हो जाएंगे। अब स्थिति यह है कि लगभग सभी अधिकारियों, लगभग, मैं सभी का तो नहीं कहता, लगभग अधिकारियों का खर्चा तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारियों का खर्चा तहसीलदार बियर करते हैं। यहाँ तक कि घर के कई अधिकारियों के तो घर का राशन का खर्चा भी तहसीलदार देते हैं मंथली के अलावा। उनकी जो आवश्यकताएं हैं तहसीलदारों को पूरी करनी होती है। तहसीलदार किसको कहेगा? पटवारी को कहेगा, या फिर अपने रजिस्ट्री क्लर्क को कहेगा। अब सरकार ने रजिस्ट्री क्लर्क पे काफ़ी हद तक ऑनलाइन करके या टोकन सिस्टम करके शिकंजा कसा है। कुछ साल पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ।
एक मुख्यमंत्री जी भिवानी आए, तो वो जब यहाँ रुके जिस रात, तो उनका और उनके स्टाफ का भोजन का खर्चा था 40,000 रुपये। अब वो खर्चा अल्टीमेटली तहसीलदार के जिम्मे आ गया, और तहसीलदार ने फिर जेब से तो तहसीलदार भी नहीं देगा, उसने रजिस्ट्री क्लर्क की ड्यूटी लगा दी कि तू ये पैसे खर्च वहाँ बिल दे दे, ये खर्चा दे। अब वही बात है ना, अब जब रजिस्ट्री क्लर्क वो खर्चा देगा, या तो वो पटवारी से लेगा, या उसने जो भ्रष्ट तरीके से पैसा लिया उसमें से देगा। उसको अलाउ कौन कर रहा है गलत काम के लिए? उसका अधिकारी कर रहा है। तो ये अगर सरकार वाकई में ईमानदारी से भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है, तो सबसे पहले ऊपर के जो अधिकारी हैं उन पे शिकंजा कसना होगा, और वो अपने से नीचे वालों पे शिकंजा कसेंगे, और नीचे वाले फिर स्वाभाविक तौर पर एक पटवारी की इतनी औकात नहीं है कि अगर डिप्टी कमिश्नर टाइट कर दे कि वो पैसे ले ले। अब क्या होता है, अब इसमें नेताओं का भी कसूर है। अब नेता कहेंगे जी फला पटवारी को या फला रजिस्ट्री क्लर्क को, फला डीएल क्लर्क को फला सीट, इनको सीट दो। अब वो जब नेताओं के कहने पे सीट दे रहे हैं, तो कईयों को अधिकारी अब जब लगाएंगे तो वो नेता को मंथली देगा, वो अधिकारी को भी मंथली देगा। वो तो स्वाभाविक सी बात आ जाएगी। हाँ, वो दोनों जगह मंथली देगा। तो ये एक पूरा नेटवर्क है। अगर इसको तोड़ना है तो आपको पहले ब्यूरोक्रेसी को टाइट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सबसे पहले तो खुद को टाइट करना होगा। नेता अपने ऊपर अपनी लक्ष्मण रेखा खींचे। नेताओं के जो दौरे होते हैं सर, नेताओं के दौरे हुए फलाना जिले में, मान लो किसी भी जिले में, अगर मान लो भिवानी में ही कोई नेता आता है, बड़ा राजनेता आता है, कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री आता है, तो उसके जो खर्चे होते हैं वो किस तरह से वहन किए जाते हैं? वैसे तो देखो, कोई भी नेता आए, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो उनके खर्चे ये नहीं होता कि भाई डिप्टी कमिश्नर बियर करे या तहसीलदार बियर करे, परंतु एक सिस्टम बना हुआ है, जो गलत है वो कर रहे हैं बियर। फिर वो तो आम जनता के ऊपर बोझ तो पड़ेगा। मंत्री आएगा तो उसके महकमे के अधिकारी करेंगे। वो ऐसे अपवाद हैं। जो बंसीलाल हरियाणा में जब चीफ मिनिस्टर थे, वो कभी भी भिवानी आते थे जब, तो रेस्ट हाउस में नहीं रुकते थे, वो अपने घर पे रुकते थे। जब वो घर पे रुकेंगे तो खाने का खर्चा सारा घर से ही होगा ना। बिल्कुल, कोई सरकारी खर्चा नहीं होगा। स्वाभाविक है। अब उस तरह की सोच बने। अब मान लो, चलो हरे मुख्यमंत्री या मंत्री का हर एक का घर नहीं हो सकता यहाँ पे भिवानी में। मान लो जो मंत्री हिसार से ताल्लुक रखता है वो भिवानी आएगा, तो स्वाभाविक है वो रेस्ट हाउस में रुकेगा। तो उसका जो स्टाफ का खर्चा है, उसका खुद का जो खाने का खर्चा है, वो फिर वो खुद देना जेब से। वो फिर कई मंत्रियों का तो खुद देते हैं, कई मंत्री ऐसे हैं कि उनका खर्चा फिर कंसर्न जो डिपार्टमेंट के मंत्री, वो जिस डिपार्टमेंट के उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे करता है। और फिर जो कईयों के तो पीए और जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उनको दारू वारू भी पिलानी पड़ती है। तो भाई उन सब पे चेक किया जाए। अकेले पटवारियों पे चेक करने से कुछ नहीं होने का। सरकार को एक बड़े लेवल पर एक फैसला लेना पड़ेगा। इस सरकार में काफी हद तक चेक तो करने की कोशिश की गई है, परंतु ईमानदारी से और ज्यादा कोशिश की जरूरत है। और अकेले मतलब कि आप ये नहीं कि किसी क्लर्क को पकड़ लिया आपने, भाई क्लर्क किसके कहने, क्लर्क जब अपने अफसर के कहने पे 50% गलत काम करेगा तो 50 फिर वो खुद भी अपने लिए भी करेगा। हाँ, फिर तो आदत पड़ जाती है। अब पटवारी है, वो 50% मान लो तहसीलदार के कहने पे गलत कर रहा है या वहां बेकार दे रहा है, तो फिर वो बाकी 50 अपनी जेब में भी डालेगा। तो दीपक जी, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर की जरूरत है। अकेले पटवारियों की लिस्ट जारी करने से ये भ्रष्टाचार नहीं रोकने वाला।
ये तो केवल एक ये दिखाया गया होगा कि प्रदेश के अंदर की हाँ, सरकार मेरे को जो ये है लगता है जीरो। कि ये लिस्ट एक सिंबॉलिक रूप से जारी हुई है। ये सिंबॉलिक रूप से किसी ने जानबूझ के लीक करी है ताकि एक मैसेज आए। चलो, एक सरकार कई बार ये भी सोचती है भी इतने बड़े लेवल पे चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकली आसान भी नहीं है। हम्म, भ्रष्टाचार का निवारण, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री हो, उसके लिए कोई आसान काम नहीं है कि भ्रष्टाचार आम आदमी जब तक भ्रष्टाचार से खुद को बाहर नहीं करेगा, आम आदमी के अंदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। मान लो उसके अंदर फिर चाहे कर्मचारी हो, चाहे फिर वो पटवारी हो, चाहे वे फिर कोई और वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं। आज आप एक बस जा रही है, बस के अंदर कह दो जी ईमानदारी से अगर कोई टिकट ले लेगा तो ले लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, तो देखना आप 5% लोग भी टिकट नहीं लेंगे। ठीक बात है। तो वो तो बहुत मुश्किल है भाई बिल्कुल ही भ्रष्टाचार खत्म करना। हाँ, अगर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी, सरकारी लेवल की बात आ रही है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा इशू है ये तो है नहीं कि आप हर चीज़ पे डिबेट कर पाओगे। अगर आप अपने जो सरकार पे भ्रष्टाचार में उसको कम करने की जो कोशिश है, तो आपको सबसे पहले टॉप ऑफिसर्स को चेक करना होगा। अब हरियाणा में जो डीजीपी थे विजिलेंस में, या डीजीपी शत्रुजीत कपूर, उन्होंने बहुत प्रयास किया, और रोज कोई पटवारी पकड़ा जा रहा है, कोई तहसीलदार पकड़ा जा रहा है, कोई डीसी तो नहीं पकड़ा गया। ठीक बात है। कहीं ना कहीं ये नहीं है कि शत्रुजीत कपूर पकड़ नहीं सकते हैं, उनको पता भी है। अब या तो उनको फ्री हैंड दिया जाता, अगर उस या कोई एसपी पकड़ा हो, कोई डीएसपी पकड़ा हो, जब तक सरकार ऊपर के लेवल से भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं काटेगी, वो जड़ें भ्रष्टाचार की ऐसे नीचे आ रही हैं एकदम से। अगर आप ऊपर वालों को नहीं पकड़ोगे तो नीचे से फिर उग जाएंगी, नीचे से काटोगे तो ऊपर से उग जाएंगी। ये कंप्रिहेंसिव मूव चलाना पड़ेगा आपको, चाहे वो उच्च अधिकारी हो या नीचे वाले। अगर मान लो एक एक्सीएन है, आप एक्सीएन को पकड़ नहीं रहे, आप जेई को पकड़े जा रहे हो। अब एक्सीएन जब जेई पे दबाव देगा भाई तूने ये काम करके लाना है, तो जेई करेगा, मजबूरी है उसकी भी। और एक्सीएन अगर जेई को ये कहेगा भाई नहीं तू गलत करके ले आया तो मैं तेरा इलाज करूंगा, तो कम से कम आप ये मान के चलो 80-90% भ्रष्टाचार चेक हो जाएगा। वैसे एक चीज़ मुझे याद आई सर, रेलवे विभाग के अंदर एक इस तरह का चेक है। वो क्या करते हैं, जो टिकट देने वाले, टिकट काउंटर पे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको अंदर पर्स लेकर के जाने की अनुमति नहीं है। अपनी जेब को वो खाली लेकर के जाएंगे, ताकि और जब वो वापस आएंगे तो वो लिखते भी हैं कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं या पैसे नहीं हैं। उनका लिखा प्रतिदिन का रूटीन होता है। ये कोई चेकिंग हो जाए तो वो देखते हैं भाई इसकी जेब में फालतू पैसे आए तो किस लिए आए, कैसे आए। तो नहीं चाहे तो दीपक जी तरीके सो है। दिल्ली में जो बड़े अधिकारी थे, जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के, कोई एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के, कोई डिप्टी सेक्रेटरी, तो मोदी जी के पास ये शिकायत पहुंची भाई ये अधिकारी कई तो कार्यालय में ही नहीं आते, और हाजिरी लगाते हैं तो वहाँ जाके क्लब में बैठ जाते हैं। मोदी जी ने क्या किया, मूवमेंट रजिस्टर लगवा दिए, उन क्लबों में मूवमेंट रजिस्टर लगवा दिए, और उन अधिकारियों की मूवमेंट भी चेक कर दिया, और एक कानून ले आए भाई अगर इतने साल की सर्विस है तो उसके बाद वॉलंटरली कर सकते हैं। तो कईयों को उन्होंने टांगा है। उससे जो दिल्ली में आईएएस लॉबी है उसमें हड़कंप है। वो जल्दी से आप देखो ना, सेंटर के अंदर स्टेट्स के मुकाबले कम भ्रष्टाचार है, स्टेट्स में ज़्यादा है। चाहे वो फिर हरियाणा हो, चाहे फिर वो हिमाचल हो, चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे फिर वो कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बट सेंटर के अंदर उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया। अब रेलवे भी तो सेंटर में आ गया ना, जी जी।
चाहे अब पेमेंट है फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की या हाईवे की, या आपकी जो रोड ट्रांसपोर्ट है गडकरी जी का महकमा है, आप एक तो वो क्वालिटी पे जोर रहता है। हमारे यहाँ क्या है कि जो डीपीआर बनती है किसी भी काम की, डीपीआर के रेट्स बहुत लो लेवल पे ले आते हैं। उससे क्या होता है कि क्वालिटी तो आपकी आधी तो वहीं चली गई। सेंटर में जो काम होते हैं, चाहे रेलवे के हैं, चाहे पेट्रोल पंप बनते हैं, चाहे आपके फिर ये हाईवे बनते हैं, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर बजट की एलोकेशन बहुत अच्छी तरह करते हैं। और फिर एक ऑनलाइन सिस्टम है, आपको ये नहीं है कि अपना बिल लेके साथ साथ घूमना पड़ेगा। बाद में बिल लेके घूमोगे तो स्वाभाविक है, फिर जेई कहेगा मेरे को दो, एसडीओ कहेगा मेरे को दो, एक्सीएन कहेगा मेरे को दो, एससी कहेगा मेरे को दो। ऑनलाइन बिल चलता है। और उसमें मेरी ये सूचना है कि कई तो कॉन्ट्रैक्टर ये बताते हैं कि बिल देने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में पेमेंट आती है। जब अधिकारी, देखो ये नहीं मैं कह रहा कि वहां बिल्कुल नहीं है भ्रष्टाचार, जी जी जी। एक सीमित, एक कहीं काफी हद तक उन्होंने चेक कर लिया सेंटर ने, तो स्टेट्स भी चाहे तो कर सकती है। वैसे स्टेट्स को अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार को कम करना है, हालांकि जिस प्रकार से एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है या जारी होगी या वायरल हो गई, वो तो खैर अब जानकारी नहीं मिल पाएगी इसकी, तो कि किस प्रकार से वो वायरल हुई है या जानबूझ करके सिंबॉलिक तौर पर उसको जारी किया गया है ताकि हड़कंप मच जाए और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो रुक जाएं भ्रष्टाचार करने से। लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है उसको सरकार को चाहिए कि वो शुरुआत करे तो अपने आप से करे। अपने आप से अगर शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर काफी हद तक जो है रोक लगाई जा सकती है। एक अच्छा कदम जो है सरकार को और भी उठाना चाहिए ताकि इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।